हेलो दोस्तों, ये हमारा कंजूसी कहानी का पार्ट 2 है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चीज़ें उसके बर्दाश्त से बाहर है। भला खाने पर इतनी सख्ती रहेगी तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और कहीं कुछ हो न जाए। बेदामाद आने के एक दिन पहले सास पूरे घर का मुआयना खुद से करती है और रात को बहू से कहती है, मैं किचन खुद साफ कर दूंगी, तुम सो जाओ। अगली सुबह जब नित्या उठती है तो किचन में काम करने जाती है तो देखती है सब्जी की टोकरी में हरी सब्जी भरी है। किचन के सभी छोटे छोटे डब्बे हटे हुए हैं और बड़े बड़े डब्बों में भर भर कर सभी दाल, बेसन, मैदा, सूजी और ज़रूरत के सभी सामान रखा हुआ है। और किचन का तेल का वो छोटा सा डब्बा भी गायब है और 1 लीटर सरसों तेल और 1 लीटर रिफाइंड तेल रखा हुआ है। उसे तो किचन का रूप देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो वही किचन है जिसमें वो पिछले 7-8 महीनों से पका रही है। ओह, तो महान सासू माँ का ये महान रूप देखना अभी बाकी ही था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी सास अंदर से इतना दोहरापन लिए हुए है। मगर सास ससुर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो चाय चढ़ा देती है। तभी बाहर से ससुर जी की आवाज़ आती है। अंदर आने की नित्या देखती है। सास हाथ में 2 पनीर लेकर आ रही है। मन ही मन उसकी चीख निकल गई। बाप रे, ये कंजूस औरत जो दाल चावल भी नाप कर बनाने को कहती है, 20 रुपए के गोलगप्पे में बड़ा सा लेक्चर कल ही दिया है और घर में महीने में एक बार आधा किलो पनीर भी नसीब नहीं होने देती है। और आज दामाद बेटी के आने पर दोनों हाथों में दिल खोल कर खर्चा कर रही है। लग ही नहीं रहा है कि वही औरत है। उसे आज सास पर इतना गुस्सा आ रहा है, इस बार सास को छोड़ेगी नहीं। बस कोई तो मौका मिले। किचन में घुसते ही सास कहती है। सास ससुर खूब स्वागत करते हैं और फिर शुरू होता है खाने का दौर। सास ने पहले ही सब खाना टेबल पर सजा दिया था। आज सास को उसकी कहीं कोई भी ज़रूरत की महसूस ही नहीं हो रही थी। फ्रेश होने के बाद दामाद बेटी खाने बैठते हैं तो सास खाना परोसने लगती है तो दामाद कहते हैं, बहू आने के बाद भी आप ही खाना परोसिएगा मम्मी जी, भाभी को बोलिए ना। और नित्या को आवाज़ देते हैं। अब को ना चाहते हुए भी नित्या को खाने के टेबल की कमान देनी पड़ती है। पुलाव एकदम बढ़िया मेवा डला हुआ, पनीर एकदम मसालेदार और तेल से भरपूर, मिठाई, सलाद, बूंदी, पकौड़ी। नित्या ने खाना तो खिला दिया पर मन ही मन कुछ ठान भी लिया है। उसे सास के इस व्यवहार से रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह जब उठी तो चाय बनाने गई। सास ने कहा, आलू का भुजिया काट दे बहू। थोड़ी देर बाद नंदोई जी आते हैं। सास और ननद छत पर कुछ काम से गई हुई थी। क्या बना रही हैं भाभी नाश्ते में? नित्या कहती है, नाश्ता मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ और रोटी बनेगी। भाभी गोल गोल आलू काटिएगा और एकदम मस्त तीखा हरी मिर्च और सरसों मेथी के छोंके से बनाइएगा और एकदम गरम गरम पूड़ी साथ में। तभी नित्या को सास के आने की आहट हो जाती है और थोड़ा सुनाते हुए कहती है, माफ़ कीजिएगा नंदोई जी, पूरियाँ तो तल कर नहीं खिला सकूंगी। पूड़ी तलने में काफ़ी तेल खर्च हो जाता है, इसीलिए घर में पूड़ी मम्मी जी के इजाज़त से बनेगी। नहीं तली जा सकती, आप उनसे इजाज़त लेकर आ जाइए। क्या कह रही हैं भाभी जी, मैं पूड़ी के लिए अब सासू माँ से इजाज़त लूँ? आपका दिमाग तो ठीक है ना? थोड़ी ऊंची आवाज़ सुनकर सास कमरे में आ जाती है। क्या बात है? तो दामाद कहता है, भाभी मुझे पूड़ी खिलाने से इनकार कर रही है, कह रही हैं आपसे इजाज़त लेनी होगी। तो सास थोड़ा डांटते हुए कहती है, दामाद जी जो कह रहे हैं बना दो बहू। नहीं, बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। बहू के लिए सब्जी में भी तेल की बूंद बूंद का भी हिसाब रखती हैं, पूड़ी तो बहुत दूर की बात है। और दामाद के लिए तेल की धार भी बहाने को तैयार खड़ी हैं। घर में अच्छा खाना खाने को जो मेरा जी तरस गया है। जब देखो साग, जब देखो आलू का कच्चा चोखा, दाल भात भुजिया की जल्दी नहीं बनाने देती हैं। बहुत तेल लग जाता है और बेटी के लिए 56 भोग लगा रही हैं। दामाद देवता है कि उसकी आरती उतार रही हैं और मैं गली का कुत्ता हूँ कि जैसा तैसा खाकर भी जीने को मजबूर करके रखा हुआ है। बहू चुप हो जाओ। साहिल, अपनी बीवी को संभालो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिल ने जैसे ही नित्या से कुछ कहना चाहा, तुम तो चुप ही रहो, खुद बाहर से खाकर आ जाते हो और अपना पेट और आत्मा तृप्त रहता है तो कभी मेरे लिए माँ से कुछ कहा नहीं और आज बोलोगे। दामाद के सामने सास की पोल बुरी तरह से खुल गई। दामाद कहता है, सासू माँ मैंने कभी नहीं सोचा था आप बहू को खाने के लिए तरसा देंगी। अरे आदमी खाने के लिए ही तो कमाता है। आपकी बेटी को तो हम नहीं तरसा रहे, 2 बच्चों की माँ होकर भी आपकी नई बहू से स्वस्थ है। अगर अपना व्यवहार नहीं बदलेंगी आप तो घर में 2 चूल्हे जलने में देर नहीं लगेगी। भाभी जी की कोई गलती नहीं है आज। और साहिल, तुम कितने स्वार्थी हो, अपना पेट और स्वाद पूरा कर लेते हो और पत्नी की तकलीफ तुम्हें समझ नहीं आती। छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
नित्या की सास उसे गुस्से से घूर घूर कर देख रही थी और नित्या भी उन्हें अर्थपूर्ण नज़रों से देख रही थी। अब आपके किचन की गंदी राजनीति नहीं चलेगी सासू माँ। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और कहानियों के लिए इस कहानी का पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।